अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1181वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। और पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आज मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बन चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में अलग अलग तरह के ट्रायल कर रहे थे, उनके जो तीनों ट्रायल है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह अनकरीब चंद दिनों के अंदर कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो आपके हाथों में होगा। यानी पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत जिस मर्ज़ की वजह से इतनी परेशान हो चुकी थी, माशी तौर पर पिछले 6 महीनों से पूरी दुनिया माइनस में चल रही है। बड़े बड़े कारोबार बंद है, मुल्कों के ऊपर भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। अब आप सोचो, अमेरिका जैसे मुल्क की इकोनॉमी वो 30 पॉइंट्स माइनस में जा चुकी है, यानी वहाँ का जो जीडीपी है वो 30 माइनस में जा चुका है। आप सोचो, प्लस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता पूरी दुनिया के अंदर। और ख़ास तौर पे चलो बड़े मुल्कों का तो कोई मसला नहीं है, अमेरिका के जैसे जो मुल्क है उनकी जो इकोनॉमी है वो अगर जीडीपी गवर्नमेंट का माइनस में भी जाता है तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेचारे छोटे मोटे कारोबार करने वाले, छोटी मोटी दुकानदारी करने वाले, जो रिक्शे चलाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, सबसे ज़्यादा ये गरीब लोग इससे मुतासिर हुए। लोगों के कारोबार बंद है, घरों के अंदर अखराजात चलाने के लिए घर की चीज़ें बेच कर घर के ख़र्चे चलाने पड़ रहे थे, क्योंकि मर्ज़ ऐसा था जिसकी वजह से मुल्कों में लॉकडाउन, गलियों में लॉकडाउन, बस्तियों में लॉकडाउन, बाज़ारों में लॉकडाउन। और ये सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम ये था, बोले ये बीमारी की दवाई नहीं है। तो अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का एहसान हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है उन लोगों को इसमें कामयाबी अता फ़रमा दी। अभी मैं आपको बताता हूँ, असल में दुनिया में बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, बड़े बड़े जो यानी बायो केमिकल लेबोरेटरीज़ है, वो इसकी दवाई बनाने में लगे हुए थे। लेकिन कामयाबी सबसे पहले मिली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों को। अब मैं आपको आगे की खुशखबरी ये भी बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दवा जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, उसके अलावा गावी नाम का एक फ़ाउंडेशन है, इन दोनों फाउंडेशनों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में एक एग्रीमेंट किया। और उन्होंने कहा कि देखो, गरीब जो मुल्क है, उन गरीब मुल्कों के अंदर हम वहाँ की मुल्कों को, यानी वहाँ उस मुल्क की जो दवा बनाने वाली जो कंपनियां होंगी, जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ होंगी, उनको तुम लोग अप्रूवल दोगे अपनी ये दवा बनाने के लिए। और हम उनके साथ में इस तरीक़े का अलाइंस करेंगे कि फ़ाइनेंशियली पूरा पैसा हम लगाएंगे, और जितना मुद्दल है, यानी जितना पैसा सिर्फ दवा बनाने में ख़र्च हो रहा है, उतनी ही कीमत वो पब्लिक से लेंगे, ताकि गरीब मुल्कों के जो गरीब लोग हैं उन लोगों तक आसानी के साथ में ये दवा पहुंच सके। और मैं आपको ये सारी ख़बरें जो सुना रहा हूं, अभी देखो मेरे सामने जो है timesnow.com, यानी जो टाइम्स नाउ न्यूज़पेपर है, यानी 2:24 पर उन्होंने ये ख़बर शाये की है। अंग्रेज़ी में भी मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा है, द ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन कॉल्ड कोविशील्ड इन इंडिया विल कॉस्ट अराउंड ₹225 per dose in low and middle income countries, says the Serum Institute of India. Serum Institute of India signs landmark deal with Gavi and Bill and Melinda Gates Foundation. मतलब इसका यह है कि हमारे मुल्क में जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो उस दवा को बना सकेंगी। तो बिल गेट्स के फाउंडेशन ने सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में ये एग्रीमेंट किया कि आप बनाएंगे, ऑक्सफोर्ड का जो फार्मूला है वो आपको दे देंगे, लेकिन दवा की जो कॉस्ट रहेगी वो चाहे आपको जो भी आए, लेकिन सिर्फ $3 के अंदर, ₹225 में वो हर मरीज़ तक पहुंचना चाहिए। अभी आप लोगों को पता है कोरोना वायरस की एक दूसरी दवा, यानी जो अभी 100% कोरोना की दवा नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ
कोरोना के पेशेंट्स के जो लंग्स है उसके लिए अभी इस्तेमाल की जा रही है। आपको पता है उस दवा की कीमत एक कंपनी बना रही है, वो बेच रही है 6,000 रुपये में। उसके बाद सिप्ला ने उसको बनाना शुरू किया, सिप्ला वालों ने बेचना शुरू किया 3,000 रुपये में। और ये दोनों भी इंडियन कंपनियां हैं। अब ये वो तो अपने तौर पे, क्योंकि उनको उतना खर्च भी आ रहा था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा था कि वही दवाएं ब्लैक मार्केट के अंदर वो 3,000 की दवा 30,000 में, 6,000 वाली दवा 50,000 में, इस तरीके से वो दवाएं बिक रही थी। इसलिए सिप्ला वालों ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया कि भाई किसी को दवा अगर नहीं मिल रही है वो डायरेक्ट कंपनी को कॉल कर सकता है, जहां आपका पेशेंट होगा हम खुद वहां पे दवा पहुंचा देंगे। तो बहरहाल ये उनका खिदमत खल्क है। लेकिन बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है उसने कहा कि भाई अगर दवा बनाने में इतना कॉस्ट आ रहा है 2-2.5 हज़ार रुपये, और पेशेंट को अगर तुम 3,000 में दोगे तो बेचारा गरीब पेशेंट नहीं ख़रीद सकेगा। इसलिए हमारा फाउंडेशन आपको जो है पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, पैसा जितना रहेगा हम लगाएंगे, लेकिन मरीज़ को वो दवा सस्ते से सस्ते में मिलनी चाहिए। और $3 उन्होंने उस दवा की तय की है। मेरे मोहतरम दोस्तों, सोचो आप, कोरोना वायरस की दवा, जिस बीमारी की वजह से मुल्कों के प्रिंस वो मर गए, बड़े बड़े करोड़पति चले गए, अरबपति खरबपति चले गए, 500-500, 1500 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टीज़ के जो मालिक थे वो चले गए। आप मुझे बताइए, अगर ऐसे कोई 1500 करोड़ या 5,000 करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक से कोई ये कहे कि कोरोना की दवा 100% सक्सेसफुल है और इस दवा की आप क्या कीमत दे सकते हो, तो मुझे आप बताओ, जो 1500 करोड़ का मालिक है वो 100 करोड़ देने भी तैयार हो जाए, 500 करोड़ भी देने के लिए कि भाई जितने पैसे लगते लेकर जाओ, लेकिन मुझे वो दवा दो। मगर मेरे मोहतरम दोस्तों, वाकई में भी काबिल तारीफ़ है बिल गेट्स का ये अमल, और जो गावी नाम का फाउंडेशन है, दोनों की भी काबिल तारीफ़ है उन दोनों का ये अमल कि उन दोनों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ये कहा, बोले भाई गरीबों तक ये दवा महंगे रेट में अगर तुम इसको बेचोगे तो नहीं ख़रीद सकेंगे, ठीक है, ये सिर्फ $3 में हर आदमी को, हर पेशेंट को, हर बीमार को ये मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता 10 करोड़ वैक्सीन बनाने का अभी ऑर्डर भी दे दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप सोचो, 225 रुपये, मैं समझता हूँ हमारे इस्लाह मुआशरा का जो सबक सुनने वाले हैं उनमें से कई ऐसे होंगे, 225 रुपये तो उनका रोज़ाना का गुटके का ख़र्चा होगा, 225 रुपये की तो वह चाय पी जाते होंगे, 225 रुपये की तो कॉफ़ी पी लेते होंगे, पान खा लेते होंगे, सिगरेट पी लेते होंगे। 225 रुपये की आज के ज़माने में क्या कीमत है। लेकिन आप मुझे बताइए, इतनी सस्ती उन्होंने वो बीमारी की दवा जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं, जिस बीमारी की वजह से इंसानियत आज तड़प रही है, आज इंसानियत जो है एड़ियाँ रगड़ रही है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, यानी ये न्यूज़ पढ़ने के बाद, और मैं सोचने लगा कि अय अल्लाह, हम मुसलमान दुनिया भर में ये कहते हैं हमारा इस्लाम ऐसा है, हमारा इस्लाम उतना अच्छा है और हमारे नबी की ज़िंदगी ऐसी थी, लेकिन हमने क्या किया, वो सारी चीज़ों को सिर्फ़ किताबों के अंदर रख दिया। मुझे आप बताओ, हम इंसानियत के लिए क्या कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया को ये नज़र आ रहा है कि बिल गेट्स ने, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में ये ख़बर होंगी, पूरी दुनिया के जो है न्यूज़ चैनल्स पे ये ख़बर चलेंगी कि बिल गेट्स जो एक यहूदी है, उन्होंने जो है ये ऑर्डर दे दिया है कि $3 के अंदर कोरोना वैक्सीन, बग़ैर किसी मजहबी भेदभाव के, कि इंसानियत को हमारे से फ़ायदा पहुंचना चाहिए। देखो, वो इंसानियत को ऐसे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ़ यहूदों नसारा की, ईसाइयों की, हमको सिर्फ़ उनकी बुराइयां नज़र आती है। हमारे यहाँ पे सिर्फ़ ये मैसेजेस चलाए जाते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। लेकिन मेरा सवाल है यहाँ पे, इंसानियत के लिए हमने किया क्या है? और मैं बताता हूँ आपको हमने क्या किया है। हमारा एक ऐसा डॉक्टर, जिसको लीगली अगर देखा जाए तो जो दवा गोली है, जो आज के ज़माने में जो मेडिसिन मिलती है, एलोपैथिक जो मेडिसिन्स है, वो देने का उसको परमिशन भी नहीं है। वैसा एक मुसलमान डॉक्टर एक क्लिनिक ओपन करके अपने ही लोगों के एरिए में, मुसलमानों के महल्ले में ही बैठा हुआ है और वहाँ पे उनसे 150-200 रुपये फ़ीस वसूल कर रहा है। ये हाल है हमारा, अल्लाह हिफाजत फरमाए।
हालांकि लीगली देखा जाए उसको उस बात का उसको अलाउ ही नहीं है, क्योंकि उसकी डिग्री उसको परमिशन ही नहीं देती कि तू जो है एलोपैथिक मेडिसिन लोगों को दे सके। मगर उसकी दुकान खोल के वहाँ पे बैठा हुआ है और अपने लोगों से 100-100, 150-150 रुपये फ़ीस के तौर पे वसूल कर रहा है। वो पेशेंट भी मुसलमान ही है। आप मुझे बताओ ना, जो आदमी अपनी कौम की जिसके दिल में हमदर्दी नहीं है, जो अपने लोगों का भला नहीं कर सकता, वो क्या इंसानियत का भला कर सकेगा। अफसोस की बात है ये, जितने भी वो डॉक्टर्स जो खुद मुसलमान हैं और मुसलमानों के एरियो में टपरियां लगा के बैठे हुए हैं, अगर वो मुसलमानों से 100, 150, 200 रुपये वसूल कर रहे हैं, अफसोस की बात है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा कोई भांडवल उसमें खर्च नहीं हो रहा है। सिर्फ तुमको अपना पेन हिलाना है और उतने के अगर तुम 150-200 रुपये लोगों से ले रहे हो, भाई तुम्हारे से तो कसाई अच्छे हैं गोश्त बेचने वाले, नहीं तो लुटेरे अच्छे हैं, डाकू अच्छे हैं कि कम से कम वो बोलकर लोगों को लूटते हैं। तुम भी लूटने का काम कर रहे हो। और जो डॉक्टर्स जो बेचारे लोगों की गरीबी देख कर के हमारी कौम पहले ही गरीब है, लोग जो रहने वाले हैं वो गरीब है, उनसे 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये अगर फ़ीस के ले रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सही है। 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ये कोई बहुत बड़ी फ़ीस नहीं है, ये ठीक है, ये नॉमिनल है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 50-30 रुपये तक ठीक है, क्योंकि आपकी डिग्री के हिसाब से आप उतने ले सकते हैं। लेकिन यार 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये क्या हिसाब से ले रहे हो आप मुझे आप बताइए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हमारे शहर पूना के अंदर मेरे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर भी नहीं होगा आनंदपुरम एक फाउंडेशन का नाम है, जो सिंधी समाज होता है उन लोगों का वो फाउंडेशन है, हमारे बिरादरान वतन का वो फाउंडेशन है आनंदपुरम NIBM के अंदर। वो आनंदपुरम के अंदर वो लोग मुफ्त में, फ्री में इंसानियत की सेवा के अंदर बैठे हुए हैं। आपको क्या बीमारी है, आप आनंदपुरम में चले जाइए। नॉर्मल अगर आपको डॉक्टर को दिखाना है तो वो आनंदपुरम में कोई भी डॉक्टर MBBS, MS और MD से कम नहीं है। सब डॉक्टरों की डिग्रियां वहाँ पे MBBS, MD और MS से ऊपर की है। और अगर आप वहाँ पर जाकर देखोगे, नॉर्मल फिजिशियन को दिखाना है उसकी फ़ीस है 10 रुपये, डेंटिस्ट को दिखाना है उसकी फ़ीस है 10 रुपये, आपको अगर किसी ENT में दिखाना है नाक कान वाले को, उसकी फ़ीस है 10 रुपये। और वो डॉक्टर कौन है? वो डॉक्टर है MS है, जिसने अमेरिका से डिग्री लेकर आया हुआ है। वही डॉक्टर अगर आप उसके अपने पर्सनल क्लिनिक में जाओगे या वो डॉक्टर किसी और दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जब बैठता है वहाँ जाओगे, उसकी फ़ीस होती है 1200, 1500, 1000 रुपये। लेकिन आनंदपुरम फाउंडेशन के यहाँ पे जब वो आता है 10 रुपये के अंदर वो पेशेंटों का इलाज कर रहा है। और बता दूँ आपको, वो मुसलमान नहीं है, उसके पास ना ईमान है, ना कुरान है, ना हदीस है, ना ही उसने जो है बड़े बड़े बयानात सुने हुए हैं झूमते हुए, कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन इंसानियत का दर्द है उसके दिल में, इसलिए वो इंसानियत के दर्द को सामने रखकर वो आनंदपुरम के अंदर उन्होंने जो है वहाँ पे मुफ्त में पब्लिक की खिदमत कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। और जो दूसरे भी टेस्ट वहाँ पर होते हैं, 50 रुपये में वहाँ पर एक्सरे निकाला जाता है, 300 रुपये में वहाँ पे सोनोग्राफी है, 1000 रुपये में वहाँ पे जो है MRI किया जाता है, 60-70 रुपये के अंदर पूरे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे होते हैं। मुझे आप बताओ ना मेरे मोहतरम दोस्तों, हम खाली बयानों में ये बोलते रहेंगे कि हमारा मज़हब ऐसा है, हमारा मज़हब इतना अच्छा है। अरे तुम्हारा मज़हब कितना अच्छा है तुमने कभी प्रैक्टिकल बताए क्या लोगों को? तुम तो साला 50-50 रुपये के लिए लड़ाई झगड़े कर रहे हो क्लिनिक के अंदर बैठ के। 50-50 रुपये के वास्ते लूटम लाट मचा के रखे हुए हैं। एक गरीब रिक्शा चलाने वाला, उसके पास 50 रुपये नहीं है तो उसको बिठा के रख दिए क्लिनिक में, बुला के ला, बोले तेरे बेटे को नहीं तो तेरे बाप को, जब तक वो पूरे 50 नहीं लाता, 50 नहीं लेते, बोले हम 100 पूरे चाहिए, 150 पूरे चाहिए। ये हमारे अखलाक है, ये बताए हमने दुनिया को। और वहाँ पे वो बिल गेट्स के फाउंडेशन ने 10 करोड़ यानी 100 मिलियन 10 करोड़ वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दे दिया $3 के अंदर। हर गरीब से गरीब तक वो वैक्सीन पहुंचना चाहिए। तो ये लोग जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे यही है,
हम इंसानियत के लिए क्या कर रहे हैं, इंसानियत को वो नज़र आता है जो तुम इंसानियत के लिए कर रहे हो। तुम्हारा मज़हब कितना अच्छा है, तुम्हारे मौलाना का जुब्बा कितना लंबा है, तुम्हारे ख़तीब साहब कितना उछल उछल के बयान करते हैं और तुम्हारे मज़हब के अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है आज दुनिया को। दुनिया ये देखती है कि अगर आप मुसलमान डॉक्टर हैं और आपके पास कोई गरीब पेशेंट जा रहा है, आप उसके साथ सुलूक कैसा करते हो। इसलिए मोहतरम मुसलमानों, आप किसी भी लाइन और फील्ड में हो, इंसानियत का दर्द लेकर जियो और बताओ दुनिया को इस्लाम प्रैक्टिकल में कैसा होता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।